साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता तो लाज। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करन यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग अब तक हमारे बीच में चल रहा था। और भगवान राम और उधर महर्षि ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्म का ही स्वरूप हो चुके हैं वाल्मीकि जी, दोनों का सुंदर वार्तालाप। और ये वार्तालाप जन कल्याण के लिए था। क्रमशः जो प्रश्न उत्तर हुए, संवाद हुआ, इस संवाद को जिस व्यक्ति ने ध्यान से सुना, पढ़ा और अपने जीवन में अगर एक बात भी उतार ली तो सही माने में उसका मनुष्य योनि में आना उस जीव का सफल हो गया। जीव 84 लाख योनियों में भटकता भटकता अनंत काल से पड़ा हुआ है, अनेकों जन्म प्राप्त कर चुका है, कई बार नरकों स्वर्गों में जा चुका है, गिनती नहीं है। लेकिन विशेष कृपा हो गई प्रभु की और उसके पूर्व जन्मों के कई जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए तो उसको मनुष्य योनि मिली। लेकिन इस योनि में आकर के भी अगर इस जीव ने वो कार्य नहीं किया जिस काम के लिए परमात्मा ने उसको ये अनमोल हीरा दिया है, मानुख जन्म अमोल रे, इसको मिट्टी में ना रोल रहे, संत कह रहे हैं। और जो फिर भी इतना सुनने के बावजूद भी इसको मिट्टी में रोल रहा है, मिट्टी में मिला रहा है, अर्थात खाया पिया सोए लड़े झगड़े संतान उत्पन्न की और फिर मर गए और फिर वही मिट्टी की मिट्टी। तो संत कहते हैं सावधान, जो फल पक हुई गिरे बहु न लागे डार, मनुष्य जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। इसको अगर तूने अब भी इस अवसर से चूक गया और मिट्टी में मिला दिया तो फिर जरूरी नहीं कि तुझे दोबारा मिलेगा। यही अवसर है, यही मौका है, राम नाम जप ले, अपना कल्याण कर ले, प्रभु को अपने हृदय में बसा ले, अपने एक एक शरीर के अंग को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और मन को प्रभु के अर्पित कर दे। अंग अंग में हरि का निवास, राम का निवास अनुभव कर, कदम कदम पर उसका सिमरण करता हुआ चल। एक कदम उठाए वो जमीन पर टिके और फिर पिछला उठे, इतनी देर में राम का नाम तेरे मुख पर आ जाना चाहिए, जुबान पर आ जाना चाहिए। इस प्रकार से अगर तू जीवन यापन कर रहा है तो संत कहते हैं, हम गारंटी देते हैं कि तू दोबारा इस मृत्यु लोक में, इस काल की जेल में दोबारा आएगा ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए बरी हो जाएगा। और कोई व्यक्ति इतनी उपलब्धियां प्राप्त करके मनुष्य का चोला प्राप्त कर ले और उसके ऊपर फिर विशेष कृपा उस मनुष्य पर यह है कि उसको सत्संग मिल गया। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा भी हो गई, विशेष कृपा हो गई कि उसको सत्संग मिल गया। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी अगर ये जीव माया के द्वारा दिखाए हुए प्रिय के मार्ग पर चल पड़ा तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं कि कितने करोड़ जन्म और उसको कीड़े पतंगे गधे घास फूस इनके भुगतने पड़ेंगे, कोई गिनती नहीं।
दो ही तो मार्ग है, प्रेय का मार्ग और श्रेय का मार्ग। प्रेय का मार्ग मायावी है, संसार की ओर जाता है, और ये जाता कहाँ है, इसका एंड कहाँ है, अंधा कुआं। माया के दो रूप बताए हैं, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या श्रेय का मार्ग बताती है और अविद्या अंधे कुएं को ओर ले जाती है। और अंधे कुएं में गिरने के पश्चात तो फिर वो आदमी जानता है, मनुष्य जानता है कि अंधे कुएं में पड़ गया तो उसकी हालत क्या होती है। पता नहीं कब कोई बचाने के लिए आए तो वहां से निकाले, नहीं तो पड़ा पड़ा वहीं सड़ जाए, खत्म। तो ये दो मार्ग है, इन दोनों मार्गों में से चयन करना जीव का काम है। और वो जीव जिसको मनुष्य की योनि मिली है और ऊपर से कृपा हो गई राम के सत्संग मिला है, और फिर भी वो इसका लाभ नहीं उठा रहा, तो जानबूझ करके आत्महान गति जाएगी। आत्महत्या कर रहा है वो। जे न भजई राम सुलभ समाधि है पाई, सो नर निंदक पाप में आत्महान गति जाए। आत्महत्या कर रहा है वो। बार बार ये जोनी नहीं मिलने वाली, अब मिली है तो इसका लाभ उठा ले। और लाभ उसका और कोई नहीं कि धन कमाना है, संतान उत्पन्न करनी है, नाम ऊंचा हो जाए, जय जयकार हो, लोग ढोल नगारे पीटते हुए हाथी पर बिठा करके मेरे पीछे पीछे चले, ये नहीं। इस कमाई के लिए नहीं आए हैं, ये तो शुभ कर्मों का फल है जो यही मिल जाना है। लेकिन हमें जो कमाई करनी है, ये वो कमाई है जो हमारे साथ जाएगी और दोबारा इस अंधे कुएं की ओर नहीं धकेलेगी। उसके बारे में दोनों का संवाद हुआ, राम और वाल्मीकि जी का। भगवान राम ने प्रश्न पूछे कि प्रभु मुझे वो स्थान बताओ कि मैं कहाँ रहूं, मुझे 14 साल में से अधिकतर समय कहाँ बिताना चाहिए। वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि पहले तो कोई स्थान ही खाली नहीं है जहां आप ना हो। फिर भी अगर आप रहना चाहते हो तो भौतिक दृष्टि से मैं आपको एक बहुत सुंदर स्थान बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आध्यात्मिक ठिकाने बताता हूँ जहां आप आध्यात्मिक रूप से, आप उस दिव्य रूप से विराजमान रहो। शरीर कहाँ रहे उसके लिए तो मैं बाद में बताऊंगा। भगवान शरीरधारी है, इस समय नर तन धारण किया हुआ है, मनुष्य लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। कहते इस शरीर से आपको कहाँ रहना है, वो भूतल पर, जमीन पर कौन सा स्थान है आपके रहने के लायक, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आध्यात्मिक रूप से, सूक्ष्म रूप से, उस दिव्य रूप से आपने कहाँ निवास करना है वो पहले बताता हूं। तो उसने, वाल्मीकि जी ने भगवान को वो दिव्य स्थान बताए जो हम सबके अंदर हैं, मनुष्य के अंदर हैं। अर्थात हर मनुष्य के अंदर आप निवास कीजिए। और खाली मनुष्य ही नहीं, कोई जीव जंतु, चौपाया जानवर भी अगर आपका इसी तरीके से अनुसरण करता है तो आप उसके भी हृदय में निवास कीजिए। ऐसी बात नहीं कि परमात्मा केवल मनुष्य के हृदय में ही निवास करते हैं। बड़े बड़ी पशु योनि वाले महात्माओं ने, योनि तो पशु की है लेकिन मनुष्य से भी ऊपर काम कर गए, मनुष्य से भी ज्यादा भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। ऋक्ष की योनि में है जामवंत जी, वानर की योनि में है हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव इत्यादि। ये सब के सब पशु योनि में होते हुए भी, गिद्ध को देख लो, आमिष भोगी है, मांसाहारी है, लेकिन जो गति उसको प्राप्त हुई एक बहुत बड़े ज्ञानी मनुष्य को भी प्राप्त नहीं हो सकती, बड़े बड़े दिव्य पुरुषों को भी प्राप्त नहीं होती, जिसकी अंत्येष्टि क्रिया शंपार ब्रह्म परमेश्वर नर रूप में आकर के अपने हाथों से उसकी अंतिम क्रिया करे, उसकी चिता बनाए, फिर उसका अंतिम संस्कार करे और अपनी गोदी में बिठा करके उसके प्राण विसर्जित करवाए, शरीर के अंदर से प्राण खींच ले और गोदी में बिठा करके। इससे अच्छा सौभाग्य किसका होगा। और योनि क्या है, गिद्ध की। आहार क्या है, मुर्दे खाना। हिसाब लगाओ कि जब ऐसी योनि वाला भी इतनी उत्तम गति को प्राप्त कर गया तो ऐ मनुष्य, तू तो बहुत ऊंची योनि को प्राप्त कर चुका है। तू अगर ऐसा कार्य नहीं करता जो उस गिद्ध ने करके दिखा दिया तो फिर तेरा मनुष्य योनि में आना व्यर्थ चला गया। और ये जरूरी नहीं कि दोबारा ये योनि मिलेगी या नहीं। भगवान राम ने उसको जाते हुए कह दिया कि तात निज कर्मंते यह गति पाई, पर उपकार नहीं, धर्म नहीं दूजा। आपने जो परोपकार किया है बिना किसी कामना के, दूसरे पर ये उपकार किया, मुझ पर तो बड़ा एहसान किया आपने, जो आपने सीता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो ये तुम्हारे कर्म थे, कर्मों के अनुसार तुमने ये गति पाई है। और अब मैं वहां भेज रहा हूं जहां मेरे पिता श्री दशरथ जी विराजमान, उस स्थान पर भेज रहा हूं। अब बताइए, ऐसा मांसाहारी जीव, वो भी मुर्दों को खाने वाला, वो इतनी उत्तम गति को पा गया। ये हमारे को शिक्षा देने के लिए प्रसन्न है।
हमें इनसे ज्ञान लेना चाहिए। और मनुष्य है, मनुष्य के पास वो शक्ति है, विचार करने की शक्ति, विवेक है। विवेक से विचार मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं। जानवर के पास विवेक नहीं है। उसके पास भी बुद्धि तो है, खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, संतान उत्पन्न करना, फिर मर जाना, लेकिन उसका विवेक जागृत नहीं है, विकसित नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं है उसकी। कहीं पर भी जहां खड़ा हो वहीं मलमूत्र त्याग देगा, उसके पास बेचारे की विकसित बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास है, उसके पास ज्ञान है, वो मर्यादाओं का पालन करता है। जानवर मर्यादा का पालन नहीं कर सकता, उसको तो सिर्फ इतनी बुद्धि दी गई है जिससे वो सांसारिक व्यवहार कर सके, बस। तो उससे उत्तम योनि में आकर के मनुष्य, जो देवताओं से भी ऊपर की योनि है, ये मनुष्यों की योनि में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि हमने मनुष्य योनि तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन हमने किया क्या? यज्ञ, हवन, दान, तप, ये जो जितने कर्म कांड हैं इन्हीं को करते रहे, और जब शरीर छूटे तो फल क्या मिला? किसी को स्वर्ग मिल गया, किसी को वैकुंठ मिल गया, किसी को गोधाम, गोलोक धाम मिला, किसी को और कोई धाम, कोई ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। लेकिन अब वो पछता रहे हैं कि काश हमने भी प्रभु को हृदयंगम करके नाम जप किया होता, सिमरन किया होता, इन बाहरी कर्म कांडों में ना उलझे रहते, तो आज हम भी भवसागर से पार उतर गए होते। अब हम जहाँ फंसे हुए हैं इन लोकों में, यहाँ से तो फिर वापसी हो जाएगी, यहाँ से तो आगे बढ़ना होगा ही नहीं, क्योंकि इन लोकों में बैठ करके हम ना तो सत्संग सुन सकते, ना भगवान का भजन कर सकते। जो करके आए हैं शुभ कर्म, उनका फल खा रहे हैं, और एक न एक दिन ये फलों का टोकरा तो खत्म होना ही है। जब ये टोकरी खाली हो जाएगी तो फिर मृत्यु लोक में धकेल दिया जाएगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि कौन सी योनि मिलेगी। ये देवता भी पछताते हैं इस चीज को लेकर। हालांकि देवताओं के पास हमसे ज्यादा ऐश्वर्य है, उपलब्धियां हैं, वहां कामधेनु है, उसके पास बैठ करके जो मन में इच्छा करते हैं वही मिल जाती है। इच्छा करें अप्सरा आ जाए तो अप्सरा आ गई, इच्छा करें मिठाइयां आ जाए तो मिठाइयां आ जाती हैं। कुछ नहीं करना धरना पड़ता, हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ते, मन में केवल इच्छा धारण करनी पड़ती है और सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ये कब तक? जब तक हमारे शुभ कर्मों का खजाना हमारे पास मौजूद है। जिस दिन ये कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन यहाँ से धकेल दिया जाएगा। ये कथा, इस तरह के प्रसंग हमें मनुष्य योनि वालों को, इस जीव को जगाने के लिए है कि तेरे पास तो मौका है, जो गलतियां देवता कर गए अब तू मत कर, तू उनसे आगे बढ़। और कलयुग का जीव है, तेरे लिए तो और भी मार्ग आसान है। सतयुग में सत्य प्रधान था, जैसे जैसे सत्य घटता गया, थोड़ा सा झूठ प्रवेश कर गया तो सतयुग समाप्त हो गया, धर्म का एक चरण खत्म हो गया। उसके बाद त्रेता युग आया, लोग पूजा पाठ यज्ञ हवन में ज्यादा लगे रहते थे। धीरे धीरे पूजा भी खत्म हो गई, यज्ञ हवन भी खत्म हो गए, मर्यादा समाप्त हुई, तो धर्म का दूसरा चरण भी खत्म हो गया, अर्थात तप करना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे 2 चरणों पर धर्म खड़ा रहा, और उसके बाद तीसरा चरण भी तब टूटा जब हृदय से, मनुष्य के हृदय से दया ही खत्म हो गई। दया खत्म हो गई द्वापर युग के अंदर। सगी भाभी के बाल खींच करके जमीन पर घसीटता हुआ ला रहा है दुर्योधन का भाई, और सगी भाभी को कहता है कि तुझे निर्वस्त्र करके जांग पर बिठाऊंगा। मर्यादा खत्म हो गई धर्म की। जिस भाभी को सतयुग में, त्रेता युग में मां समान समझा जाता था, लक्ष्मण को जब राम ने कहा कि लक्ष्मण ये जेवर पहचानो जो सुग्रीव दिखा रहा है, ये किसके? कहीं सीता के तो नहीं। लक्ष्मण जी ने जेवर उलट पुलट करके देखे और आंखों में आंसू भर करके कहने लगा कि प्रभु मैं इनको नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये जेवर गले के, कान के और हाथों के लगते हैं। मुझे तो वो जेवर दिखाओ जो माता पैरों में पहनती, क्योंकि मैंने कभी भाभी माँ के चरणों से ऊपर नजर ही नहीं उठाई, तो मैं पैरों के जेवर पहचान सकता हूँ, इनको कैसे पहचान? ये त्रेता। लेकिन जब ये मर्यादा भी खत्म हो गई, सत्य का चरण टूटा, फिर तप का चरण टूटा, उसके बाद द्वापर, वहां भाभी को बालों से घसीटा जा रहा है जो मां समान, और उसके प्रति अपशब्द बोले जा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि यही यहाँ तक ही सीमित नहीं हुई दया का घटना। दया तो तब घट गई जब सगे भाइयों ने अपने सगे भाइयों को काट डाला, मार डाला। भगवान कृष्ण के बेटे, पोते, पड़पोते, 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए। किसी के मन में दया नहीं आई कि ये मेरा भाई है। तो तीसरा चरण भी टूट गया, दया भी गई। अब रह रह करके कलयुग शुरू हुआ। एक चरण पर धर्म खड़ा हुआ है और वो है दान। येन केन प्रकारेण
दान करे कल्याण। और दान भी क्या है, खाली धन का दान ही दान नहीं होता, मन का दान भी दान होता है। किसी रोगी के पास बैठकर, किसी अपने दादा दादी नाना नानी बुजुर्ग माता पिता बीमार व्यक्ति जो घर में है या पड़ोस में है, 5 7 10 मिनट का समय बैठ बिता करके उनके दुख दर्द की बात सुन ली और थोड़ी सी सेवा भी उनको जरूरतमंद को कर दी, ला करके दवाइयां दे दिए, फल दे दिया, उठा करके पानी का गिलास दे दिया, या नहलाना है तो नहला दिया, ये सेवा भी दान है। जरूरी नहीं कि धन का दान करने वाला ही महादानी कहलाता है, समय का दान भी दान है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटे, जिसके पास और किसी प्रकार की कोई उपलब्धि है तो वो बांटे। जरूरी नहीं कि धन का दान ही दान कहलाता है। इसलिए कलयुग में किसी भी प्रकार से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। लेकिन अब वो मर्यादा भी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। जिस दिन ये चौथा चरण भी टूट जाएगा उस दिन धर्म धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेगा, धर्म का बैल गिर जाएगा और फिर पाप की बेल इतनी जबरदस्त फैलेगी। शुरुआत तो हो गई है, बीज पड़ने शुरू हो गए हैं, पाप बढ़ता जा रहा है और एक दिन इतना फैल जाएगा आने वाले कई सालों में। 4,32,000 साल का है कलयुग, कोई छोटी मोटी अवस्था तो है नहीं इसकी। इतने सालों में इतना फैल जाएगा, पिछले तीनों युगों में जो कुछ नहीं घटा वो इस युग में घटेगा और जो बचेंगे वो त्राही त्राही कर रहे होंगे। आखिरकार केवल वही लोग श्रेय के मार्ग पर चलेंगे जो राम की शरण में जाएंगे, जो राम के चरणों की के अंदर मन लगा करके रखेंगे। जिस तरह भंवरा कमल के फूल के अंदर बैठ करके शाम तक उसका रस पान करता रहता है और फिर शाम होते ही सूर्य ढलते ही वो फूल बंद हो जाता है और भंवरा सेफ रहता है। दूसरे दिन जब फूल खिलता है तो भंवरा उसमें से फिर आनंद लेता है। ऐसे ही जिसने अपने मन को राम के चरण रूपी कमलों का भंवरा बना लिया वो बचेगा, वो इस काल की क्रूरता से बच जाएगा और फिर उसकी अगली यात्रा शुरू होगी उस युग से जिसका नाम होगा सतयुग। क्योंकि 4 युग एक के बाद एक आते हैं, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। लेकिन इस क्रिया को लाखों करोड़ों साल लगेंगे, क्योंकि अभी तो एक ये कलयुग ही 4,32,000 साल वाला जो है उसके ही 5300 साल बीते हैं। तो इतनी लंबी प्रक्रिया में से इस जीव ने गुजरना है। अगर चाहते हो कि हम सही सलामत ये यात्रा पूरी कर जाएं, पता भी ना लगे, तो हो जाओ अंतर्मुखी। अपनी चेतना को बाहर की तरफ से समेटो और अंदर ले जाओ। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बैठ करके सिमरन करो, ध्यान करो, भगवान के रूप नाम धाम इनका ध्यान करो। और उसके पश्चात जब कार्य के लिए घर से बाहर निकलो किसी काम के लिए तो भी सिमरन चलते रहना चाहिए। फिर जबान को हंसनी बना दो, जैसा कि पिछले दोहे में वाल्मीकि जी ने बताया कि जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया, अर्थात आपकी कथाएं सुनते सुनते ऐसे तृप्त नहीं होते जैसे नदियों के आ जाने से समुद्र तृप्त नहीं होता। जितनी मर्जी बहती बहती आ जाए, बाढ़ आ जाती है नदियों में, गांव के गांव डूब जाते हैं, लेकिन समुद्र नहीं कहता कि मुझे और नहीं चाहिए, ले आओ जितना जल। जिसने आपकी कथाओं को सुनते सुनते कानों को समुद्र का रूप दे दिया और उनके मन तृप्त नहीं होते, जहां कथा मिले वहीं सुनने को पहुंच जाते हैं, ऐसे हृदय के ऐसे मनुष्य के हृदय में निवास कीजिए जिनकी आंख आपका दर्शन करने के लिए तरसती रहती है, चात्रिक की तरह पपीहे की तरह प्यूक प्यूक करती रहती है। एक झलक मिल जाए तो तृप्त हो जाती है, जैसे पपीहे को नक्षत्र की स्वाति नक्षत्र की एक बूंद मिल जाए तो तृप्त हो जाता है। ऐसे ही जिसकी आंख आपकी एक झलक पा करके अंदर की बाहर की नहीं, बाहर की जो जितनी भी झलक है, ये बाहर की जो तस्वीरें हैं मूर्तियां हैं मंदिर के अंदर, ये अंदर की तस्वीर की ओर ले जाने का मार्ग है। इन्हीं के जरिए इनको इन बाहर की आंखों से देख करके हम अंदर की आंख खोलेंगे और ये जरिया है, ये अंदर की तस्वीरों की नकल है। जिस तरह किताब पर छपी हुई अमरूद या अनार की फोटो पेंसिल से जो छापी गई वो अंदर की नकल है, असली सेब की असली अनार की वो नकल है। ऐसे ही असली ब्रह्म जो हमारे अपने अंदर है उसकी ये नकल है। लेकिन प्रेरणा तो यहीं से मिलेगी। जब तक बच्चा कैदे पर छपे हुए ए फॉर एप्पल को नहीं देखेगा तब तक वो असली एप्पल की पहचान नहीं कर सकता। असली केले की पहचान तो तस्वीर को देख के करेगा कि ये मुझे टीचर ने समझाया था ऐसा होता है केला। तो ऐसे ही जिसको बाहर की मूर्त देख करके अंदर की मूर्त की पहचान हो गई, वो केवल वही होगा जिसको गुरु ने बता दिया ऐसा होता है ईश्वर, उसका ये स्वरूप है। और फिर उसके कह के अनुसार सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा, सभी प्रकार के विषय विकारों से मन को हटा करके गुरु की बात पर विश्वास करके
श्रद्धा और विश्वास को अपने अंदर ला करके तब वो अपने अंदर बैठे हुए उस असली एप्पल यानी असली राम को देख सकता है, असली राम। लेकिन पहले जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। मां पार्वती और शंकर का विवाह श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। ये बाहरी जो उन्होंने विवाह की लीला की है, ये हमारे उस अंदर के गुणों का प्रतीक है। श्रद्धा है मां पार्वती और विश्वास है भगवान शंकर। जब तक इन दोनों का गठबंधन नहीं होगा, दोनों हमारे अंदर नहीं होंगे, ना श्रद्धा होगी ना विश्वास होगा, तब तक या व्याम बिना न पश्यंती स्वांत स्थिति ईश्वरम, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख सकते। इसके लिए दोनों चीजें जरूरी, श्रद्धा और विश्वास। गुरु की बात पर विश्वास हो, गुरु ने जो कह दिया सो कह दिया। गुरु ने कहा बेली तेरे घर में राम आएंगे तो आएंगे, ये नहीं पूछा कब आएंगे, जवानी से बूढ़ी हो गई, लेकिन आएंगे, विश्वास है। ऐसा विश्वास हमारे मन में जो जिसके हृदय में है, प्रभु उसके हृदय में निवास कीजिए। जिसकी जीव हंसनी बनकर के आपके गुणगान गाती रहती है, जिसको किसी प्रकार की कोई तुम्हें छाड़ गति दूसर नहीं और किसी का आसरा नहीं है, तुम्हारा नाम जप करता रहता है, तुमको ही अपना सब कुछ मान लेता है। कैसे? बोले स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। तो दूसरे की दौलत को देख करके, दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरे की संतान की तरक्की को देख करके, दूसरे के बढ़ते हुए व्यापार को देख करके ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसे खुश हो जाता है, जैसे फूल दूसरों को देख करके खिल उठते हैं, या फूलों को देख करके लोगों के चेहरे मुस्कुरा उठते हैं। दूसरों के धन दौलत संपत्ति तरक्की को देख करके जो प्रसन्न हो गए, और जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो गए, उसका हृदय द्रवित हो जाए, पिघल उठे, दूसरे का दुख जो ना देख सके और परोपकार में अपने सारे अंगों को लगा दे, और सब अंगों में आपका निवास जान करके आपका धन्यवाद करे, शुक्राना करे कि प्रभु मेरे अंगों को आपने इनकी सेवा में लगवा दिया, ये सेवा करने कराने वाले भी आप हो और जिसकी हो रही है वो भी आप हो। इस भाव से जिसने अपने आप को आपके अर्पित कर दिया और तुमको अपना सब कुछ मान लिया, तुम ही मेरे माता हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये खाली श्लोक पढ़ने के लिए नहीं, जिसने हृदय से मान भी लिया, क्या हो प्रभु वहां पर सीता और लक्ष्मण सहित आप निरंतर निवास करो उस व्यक्ति के हृदय में। ये अंदर के स्थान, आध्यात्मिक स्थान वाल्मीकि जी बता रहे हैं, और आगे कह रहे हैं अवगुण निज तज के गुण कहीं, अवगुण तजी सबके गुण गए, विप्र धेनु हित संकट सहे। जो अवगुण तजी सबके गुण करें, किसी व्यक्ति में दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कोई कमी भी जरूर होगी, कोई ना कोई दोष भी जरूर होगा। भक्ति भी करता होगा, मंदिर भी जाता होगा, पूजा पाठ भी करता होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर गुटखे खाने का दोष हो, शराब भी पीता हो, या कभी कभी मांस इत्यादि भी खा लेता हो, दोष तो है। लेकिन जो भक्त है आपका, निरंतर उसके गुण कैच करता है, गुण पकड़ लेता है कि ये व्यक्ति इतना अच्छा, रोज सुबह उठ करके मंदिर जाता है, गऊ को ग्रास देने के लिए एक रोटी लेकर के जाता है, माँ बाप को प्रणाम करके घर से बाहर निकलता है। जो व्यक्ति उसके गुण देखता है, इसके अंदर सारे गुण हैं, उन गुणों को ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसके दोष, गुटखा खाना, शराब पीना इत्यादि, उनको देखता ही नहीं। वो जाने उसका काम जाने, मैं तो इसके गुण ग्रहण करूंगा। जो इस तरह की भावना वाला व्यक्ति दूसरे के गुण ग्रहण करे, अब गुण तजी सबके गुण ग्रहण, उसके दोष छोड़ देता है, बुराइयां छोड़ देता है। जैसे अगर हम जंगल में कहीं जा रहे हो और बहुत जबरदस्त प्यास लगी हो, कहीं कुछ ना दिख रहा हो, तो सामने एक हरी सी काई वाला तालाब दिख जाए, तो वहां जाते हैं, हम क्या करते हैं, पहले काई को हटाते हैं, और जैसे ही आप काई को हटाओगे ना अंदर उसको कुछ चीज हाथ से या पैरों से, आप देखना कितना निर्मल जल निकलता है उसके नीचे से, शीतल और निर्मल। ये जंगलों में मिलेगा, काई के हटते ही निर्मल जल स्पष्ट सामने आ जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति के अंदर काई यानी कोई दोष है, कोई बुराई है, तो उसकी बुराई कैच मत करो, हटाओ उसको समझाओ कि भाई ये गुटखा खाना छोड़ दे, ये तेरे लिए बड़ा हानिकारक है, तेरे शरीर के अंदर कई रोग पैदा कर देगा, और शरीर रोगी हो गया तो तू जो ये अच्छे काम कर रहा है ना, मंदिर जाना, दान इत्यादि करना, ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर जवाब दे जाएगा। इसलिए भाई ये गुटखे शराब इत्यादि छोड़ दे, ये तेरे सारे अच्छे कामों पर कलंक लगा देंगे, इनको रुकवा देंगे, क्योंकि शरीर करने के लायक ही नहीं रह जाएगा।
उसका उस काई को हटाओ। जो व्यक्ति इस तरह उस काई को, बुराई को हटा देता है, छोड़ देता है और अंदर का निर्मल जल यानी उसके गुण ग्रहण कर लेता है, आप उसके हृदय में निवास करें। वाल्मीकि जी कह रहे हैं नीति निपुण जिन कई जग लीका, जो सब प्रकार की नीतियों का पालन करते हैं, पालन करने में निपुण है, नीतियां बनाने में निपुण, राजनीति, वेद नीति, लोक रीति, अपने परिवार के लिए नीतियां बना करके चलते हैं। बिना नीति के कुछ ना घर चलते हैं ना देश चलता है। नीति के बगैर देश भी नहीं चलते। जो पहले नीति बना करके व्यापार करता है, घर का पालन पोषण करता है, घर गृहस्थी चलाता है, देश चलाता है, जो नीति निपुण है और फिर नीतियों का पालन भी करता है, नीति निपुण जिन कह जग लीका, ऐसी जिसने मर्यादा स्थापित कर ली है, घर तुम्हारा तिन कर मनुनी, उनका मन, ऐसे व्यक्तियों का मन हे प्रभु आपके रहने के लिए बड़ा सुंदर स्थान है। उसके हृदय में निवास कीजिए। जिसने नीतियां बना करके नीतियों पर चलने का ठेका भी ले लिया है, खाली नीतियां पढ़ी नहीं बल्कि उन पर चल भी रहा है। गृहस्थ नीति क्या है, देश चलाने की नीतियां क्या है, व्यापार की भी नीति होती है। जो इस तरह की नीति बना करके पालन करता है उसके हृदय में निवास करो। और गुण तुम्हारा समझुत निज दोषा, फिर अपने अंदर सारे दोष दिखता है, मेरे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, और तुम्हारे अंदर जितने गुण हैं उनको कैच करता है। जो ये कहता है कि मोह समान को कुटिल खल कामी, संत कहते हैं यही ऐसी तरह, इस तरह के शब्द कोई संत ही बोल सकता है जो उच्च कोटि के उस उच्च सिंहासन पर बैठ गया, भक्ति के आसन पर, ऐसा संत कह सकता है मोह सम कौन कुटिल खल कामी, ताहि बिसारो यही तन दिया ऐसो नमक हरामी। संत कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जैसा नमक हरामी और कौन हो सकता है, मैंने उसी राम को भुला दिया, आपका नाम लेना छोड़ दिया जिसने ये शरीर दिया, ऐसा नमक हरामी हूं मैं। इस भावना से जो जी रहा है, आपके गुण, आपके राम नाम की महिमा का गुणगान करता है, आपकी कथाएं पढ़ता है, आपके मंदिर में जाता है, आपके गुण कैच करता है और अपने अंदर दोष देखता है, मोसो कौन कुटिल खल कामी, मुझसे बढ़कर के कोई कुटिल हृदय वाला, दुष्ट हृदय वाला और कौन हो सकता, मैं ही, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। दुष्ट हृदय का हूं, कुटिल हूं, खल हूं, कामी पुरुष हूं, कामनाओं से भरा हुआ है मेरा मन, और ऐसा नमक हरामे हूं जेहि तन दियो तेहि बिसारे हूं, ऐसो नमक हरामी। हे प्रभु जिसने मुझे ये शरीर दिया, इस शरीर से मैं सारे कार्य कर रहा हूं, जगत देख रहा हूं, जगत के अंदर सारे व्यवहार कर रहा हूं, उसी को भूल गया, मुझसे बड़ा कृतघ्न और कौन होगा। जो इस तरह के अपने दोष देखता है और आपके गुण पकड़ता है, प्रभु उसके हृदय में निवास करो। ऐसा कोई उच्च कोटि का महात्मा या संत ही हो सकता है। मोसो कौन कुटिल खल का। वैसे किसी व्यक्ति को साधु संत के रूप में जो रह रहा है, उसको आप कोई बुरा वचन कह के देख लो, उसी वक्त पहले तो उसके चेले चपाटे ही मार पिटाई करने लग जाएंगे, फिर वो कितना क्रोधित होगा, कहेगा निकाल इसको यहाँ से, सभा से बाहर निकालो, यहाँ बैठने ही मत दो। लेकिन जो उच्च कोटि का संत होगा कहेगा नहीं, इसको लाओ मेरे सामने बिठाओ, ये तो मेरा जो निंदा कर रहा है, मुझे जो कटु वचन बोल रहा है, यही तो मेरा प्यारा है, यही तो मुझे जगा रहा है। कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन छवि छवाए, इसके लिए तो छाया कर दो, तंबू तान दो, इसके लिए रहने का सुंदर स्थान बना दो, क्योंकि यही तो मुझे जगा रहा है। ऐसी प्रवृत्ति वाला संत सही मायने में भक्त भगवान संत है। और जो खाली वेशधारी संत है, कपड़े संतों वाले और अंदर काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, लालची है, और किसी ऐसे धनाढ्य व्यक्ति को तो साथ बिठाता है जो करोड़पति हो, और जो बेचारा गरीब हो तो उसको कहता नहीं इसको पीछे बिठा। इस तरह की भावना वाला संत नहीं हो सकता। मोसो कौन कुटिल खल का, ये कुटिलता है कि किसी अमीर को स्थान दे रहा है, माल्यार्पण करवा रहा है, कर रहा है, स्वागत हो रहा है उसका, गरीब की तरफ नजर उठा के नहीं, वो कुटिल है। ऐसे आजकल कई ऐसे ऐसे प्रसंग देखने में आ रहे हैं, मन हैरान हो जाता है कि ये हो क्या गया हमारे सनातन को। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे संत महात्मा दूसरे महात्माओं की आलोचना कर रहे हैं। दूसरे महात्माओं, एक संत दूसरे संत की आलोचना कर रहा है, उसकी बात का अनुमोदन नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर खोट देख रहा है, चैलेंज कर रहा है।
कि ऐसा करके दिखा दे, चमत्कार दिखा दे। ये सनातन धर्म के अंदर आजकल ऐसी बुराइयां भी आ रही हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो ऐसे हृदय वाला, शुभ हृदय वाला व्यक्ति है, जिसके मन में ना कुटिलता है, ना कोई लालच है, ना किसी की बुराई करता है, बल्कि अपने अंदर बुराई देखता है, मेरे अंदर कमियां हैं, इसके अंदर कमियां नहीं है, उसके गुण पकड़ता है, उस व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। नीति निपुण जिनका जग लीका, और घर तुम्हार तिनकर मनोनीका, गुण तुम्हारा समझे ही निज दोषा, जो तुम्हारे गुणों को देखता है और अपने दोषों को देखता है, अपनी बुराइयों को देखता है, ये सब भांति तुम्हारा भरोसा, और उसको हर प्रकार से आपका ही भरोसा है, किसी का भरोसा नहीं, ना पुत्र पर भरोसा, ना पिता पर भरोसा, ना व्यापार करते हुए किसी और व्यक्ति पर भरोसा, किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा है, आप पर। जो आपकी कथा सुनने बैठ गया तो आप पर विश्वास है, ध्यान घर में ना जाए, फिर बीवी बैठी है घर में, बच्चे बैठे हैं और कुछ खड़ा है इधर कथा में बैठ गया है, तो आंख बंद करके फिर ध्यान तुम्हारा लगा करके कथा सुन रहा है, भरोसा तुम्हारा है। क्या भरोसा है कि घर में कुछ भी हो जाएगा अपना आप संभालेगा। जैसे नंदा नाई उदाहरण है, इतिहास में कथाएं हैं। नंदा दुर्योधन का नाई था, शाही नाई, जो सिर्फ दुर्योधन का ही कार्य करता था और किसी की हजामत नहीं करता था। सुबह उठते ही समय पर उसने दुर्योधन के दरबार में जाना, उसके महल में जाकर के उसकी मालिश करता था, उसकी मसाज करता था, सिर इत्यादि पूरे अंगों को उसके चुस्त फुस्त करके फिर उसकी शेव करता था, उसका बिल्कुल एकदम रंग रूप निखार कर फिर घर आता था। एक किस्म का ब्यूटी पार्लर था, चलता फिर। और जब वो बिल्कुल सही साफ सुथरा होकर के तैयार हो जाता था, तब वो दरबार में जाके बैठता था। अब एक दिन हुआ क्या, संदूकड़ी हाथ में लिए हुए और वही वस्त्र पहने हुए जा रहा है, तो रास्ते में भगवान कृष्ण की जो है लीला का संवाद चल रहा है, लीला का प्रसंग चल रहा है कि भगवान की लीलाएं सुनाई जा रही है, भागवत चल रही, सुनने के लिए बैठ गया। और ऐसा बैठा के ध्यान लग गया, ये भी भूल गया कि मुझे जाना कहाँ था, जाना कहाँ था। अब क्या है कि ख्याल तो मन में उठ रहे हैं, जाना कहाँ था ये भूल गया, लेकिन मन में ऐसा विश्वास है कि जिसने यहाँ बिठाया है वो अपना आप जानेगा, वो जाने और उसका काम जाने, मैं तो उसके काम में बैठ गया। ऐसा रस और ऐसा आनंद लेने लगा कि ये कहीं मैं उठ करके चला जाऊं और पीछे से ये प्रसंग निकल तो नहीं जाएगा, आगे क्या होने वाला है, अगली लीला कौन सी है, ये सुनने के लिए लालायित होकर के बैठ गया, मन को वहां लगा लिया और इधर टाइम का भी ख्याल नहीं रहा। और जब वो प्रसंग खत्म हुए, अपना समय देखा, सूर्य सिर पर चढ़ चुका था, कहने लगा आज तो गया काम सब, फांसी का दंड तो मुझे मिलेगा, साथ में मेरे परिवार को भी पता नहीं क्या सजा देगा। ऐसा क्रूर शासक है ये दुर्योधन, इसने अपने बाप को नहीं बख्शा, मुझे क्या छोड़ेगा, मुझे तो पहुंचना था समय पर, मैं पहुंच नहीं पाया। डरता हुआ कांपता हुआ बेचारा वहां से भागा, और जब वहां पहुंचा गिरता पड़ता तो द्वारपालों ने पूछा, अरे भाई नंदा क्या हुआ, कहने हट जाओ मेरे से आगे, ये तो पूछो क्या हुआ, बस जाने दो मुझे, मेरी जान आफत में आ गई। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, रास्ते में किसी ने पकड़ तो नहीं लिया इसको। और जब अंदर गया तो सीधा पैरों में जाकर के धड़ाम से दंडवत गिर पड़ा, संदूकड़ी एक तरफ फेंक दी और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज माफ कर देना, क्षमा कर देना, मुझे देर हो गई, मैं समय पर आपकी मालिश आपकी मसाज करने नहीं आ सका। दुर्योधन हंसा, ठाका मार गया, अरे भाई नंदा क्या हो गया, कुछ नशीली चीज खा ली क्या? बोला नहीं प्रभु बस माफ कर दो, मजाक मत करो, अब मेरा और मजाक मत उड़ाओ, बहुत हो गया, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं लेट हो गया। दुर्योधन ने उठाया, उसके अपने पल्लू से उसके आंसू पूछे, कहने लगा नंदा आज तो तेरी मसाज में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया जो आज तक नहीं आया, ये देख मेरी मसाज भी हो गई, मेरी शेव भी हो गई, मुझे तैयार भी तूने ही किया है, लेकिन तू भूल गया, फिर दोबारा आ गया। अब नंदा की आंख खुली, अंदर की आंख खुली, मैं तो वहां बैठा था भगवान के भजन सत्संग सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए, और वो आकर के मेरा काम कर गया। ऐसा भरोसा होना चाहिए कि जो करेगा वही करेगा, उसके नाम सिमरन करते हुए बैठ गए, सिमरन में लग गए तो करते रहो, उसकी लीला सुनने के लिए बैठ गए तो सुनते रहो, ये नहीं कि सुन रहे हो उसकी लीला और बात कर रहे हो किसी और से, कितना बड़ा पाप कर रहे हो। सुन रहे हो राम कथा, बातचीत किसी और की हो रही है, ये नाम पाप है, नाम का जो है बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, नामा अपराध कर रहे हो। इससे अच्छा
तो अगर कोई जरूरी बात करनी है, कोई फोन भी आ गया है, तो इससे अच्छा है कि उसमें विघ्न डालने की बजाय उठ करके दूर चले जाओ, ताकि दूसरे सुनने वाले को तो जो है आराम से सुनाई दे जाए, दूसरे की सुनने में तो बाधा ना पड़े। तुम तो नहीं सुन रहे, तुम तो लग गए फोन में या बातों में, लेकिन जो और डिस्टर्ब हो रहे हैं वो तो नहीं होंगे। कम से कम इस नामा अपराध के पाप से बच जाओगे। थोड़ी दूर होकर के जाकर के सुन लो, बात कर लो, ये नामा अपराध है। लेकिन अगर लग गए हो कथा सुनने में, मन लग ही गया, तो फिर कुछ भी होता रहे, कोई बात नहीं करनी, मोबाइल को ही बंद कर दो। जो मिस कॉल आएगी सब्जी मंडी उतर करके या दिल्ली उतर करके देख लेंगे। जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जिसके मन में ऐसा भरोसा है, जो गुण तुम्हार समझे नहीं जो दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। नंदा का उदाहरण दिया मैंने आपको, ऐसा भरोसा होना चाहिए जिसको तुम्हारा ही भरोसा है और किसी का भरोसा नहीं। और राम भगत प्रिय लागे, यही भगवान के भक्ति करने वाले, कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, मंदिर में आने जाने वाले, किसी भी प्रकार के नाम जप करने वाले जिसको प्यारे लगते हैं। अर्थात ये बेचारा बैठा हुआ कथा सुन रहा है तो उससे प्रेम करो, सुनने दो उसको प्यार से, उसकी कथा के सुनने में बाधा मत बनो, उसके मंदिर में जाने में रास्ता मत रोको, बाधा मत बनो, डिस्टर्ब मत करो। जिसको ऐसे व्यक्ति जो राम की भक्ति के मार्ग पर चले हुए हैं, वो व्यक्ति जिसको प्रिय लगते हैं, भगवान का भक्त जिसको प्यारा लगता है, ते उर बसव सहित वही देही, सीता सहित है प्रभु आप उसके हृदय में निवास कीजिए। ते ही उर बसव, उर माने हृदय, कौन कौन सहित वही देही, यहाँ लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, यहाँ नहीं कहा, बाकी कई स्थानों पर कहा तीनों बसो। ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये तीन ही तो हैं, राम लक्ष्मण और सीता। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और उसको जो प्यार करता है, भगवान के भक्त से जो प्रेम करता है, उसके हृदय में आप और सीता यानी ज्ञान और भक्ति दोनों का निवास हो गया, दोनों का निवास हो गया। ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु वहां रहो। ये अंदर के स्थान बता रहे हैं। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हारी रही उर लाई, ते के हृदय बसो रघु रघुराई। अब यहाँ सीता और लक्ष्मण दोनों का ही नाम नहीं, इस चौपाई में सिर्फ राम का नाम है, रघुराई। किसके हृदय में बसो? हे प्रभु, जिसने सारे घर बार परिवार से अपना ख्याल हटा लिया है, अपना ध्यान हटा लिया है और सिर्फ आपके चरणों में छोड़ दिया है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। जिसने तुम्हारे बैठने के लिए अपने हृदय के आंगन को बुहार दिया है, साफ कर लिया है, हृदय को चौकी बना लिया है, उस चौकी पर जाकर के प्रभु आप केवल रघुराई नाम लिया, न सीता न लक्ष्मण, आप बैठ जाओ। किसके? बोले जाति पाति, जो ना जाति पाति का जिसको अहंकार है, जात पात को कोई मानता ही नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय हूँ, ये शूद्र है, ये किसी को नहीं मानता, सब प्रभु के हैं, सब में राम का निवास है। जो ऐसा नहीं करता कि ये शूद्र है तो कहीं मेरे पास से गया तो मैं मुझे सूतक लग जाएगा, मैं नहा के मुझे आना पड़ेगा, इससे हट के रहो, ये फलानी जाति का है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, जो इस तरह की नफरत करता है, प्रभु आपका भक्त हो ही नहीं सकता। जिसने इस प्रकार की जात पात का भेदभाव छोड़ दिया और सबके अंदर आपका निवास मान रहा है, सब प्राणियों में आपको देख रहा है, यहाँ तक के मनुष्यों में ही नहीं, कुत्तों में भी आपको देख रहा है, नामदेव की तरह सब प्राणियों में आपका निवास देख रहा है। एक पेड़ के पास जाता है और वहां के कोई टहनी तोड़ता है, जरूरत है उसको, मान लो नीम का दातुन चाहिए, तो हाथ जोड़ता है कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे ये दातुन चाहिए, दवाई के रूप में दे दो। इस तरह प्रार्थना करके उस नीम में भी आपको देख रहा है। घर में चाय के लिए डॉक्टर ने बताया 2-4 पत्ते तुलसी के या गिलोय घर में लगी है तो तोड़ के चाय बना लेना, तेरी खांसी जुकाम पर ये ठीक हो जाएगा, दवाई के तौर। ऐसा जो करते हुए वो पत्ते तोड़ते हुए भी हाथ जोड़ता है, या देवी सर्वभूतेषु औषधि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी तुलसी, आप देवी हो और औषधि के रूप में मेरा कल्याण करने के लिए मुझे आपके पत्तों की जरूरत है। ऐसा हाथ जोड़ करके जो पत्ते तोड़ता है, क्योंकि उसके अंदर भी देवी देवता का और परमात्मा का निवास है। जिसका हृदय इतना सुकोमल हो गया है, जाति पाति फिर धन धर्म बढ़ाई, जिसको ना धन का अहंकार है, ना अपने मान सम्मान और बड़ाई का अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं फलाने पद पर बैठा हुआ हूँ, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, तो इस छोटे से कर्मचारी के साथ क्यों बैठूं, या वो कहीं जा रहा है, इस छोटे से कर्मचारी को अपनी कार में लिफ्ट क्यों दूं, उसको 10 रुपए 20 रुपए दे देता, जाओ उसमें ई रिक्शा में आ जाइयो,
वो अहंकार है, तामसिक अहंकार है। और जो देख लेता है कि मेरा कर्मचारी है और इसको कहीं जाना है, इसकी बीवी बीमार है, उसको लेके जा रहा है, तो गाड़ी रोक करके कहता आजा बेटा मैं छोड़ दूंगा हॉस्पिटल। उसके हृदय में निवास करो। आपने उसको गाड़ी इसलिए नहीं दी कि अकेला ही ऐश होगे, वो उस प्राणी में, अपने नौकर में भी आपका निवास देख रहा है, उसको भी लिफ्ट दे रहा है। यहाँ पर भी बहुत से ऐसे गाड़ी वाले बैठे हैं जो अपनी गाड़ियों में लिफ्ट दे करके यात्राएं करवा के आते हैं, यात्राएं करवा के आते हैं मंदिरों की, वृंदावन धाम की, अपनी गाड़ी में बिठा दे। जिनके पास इस तरह का धन आपने दे दिया है, वो उस धन को भी आपके अर्पित कर रहा है। उस दिए हुए सब चीजों की उपलब्धि आपका शुक्रगुजार होते हुए उसका प्रयोग करता है और दूसरों के काम में उसको लगा देता है। प्रिय परिवार सदन सुखदाई, जिसने सुंदर महल भी आपके अर्पित कर दिया है कि प्रभु ये भी तेरा है, तेरी मर्जी, इस महल में रख या झोपड़ी में रख, जहां तू रहेगा मैं भी वहीं रहूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। अरे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम नरकों में जाओगे ना, वो तुम्हारे साथ नरक में भी जाएगा, वो वहां भी जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही तो है। तुम गधे घोड़े की जोनी में जाओगे, वो तुम्हारे साथ जाएगा, उनके अंदर भी वही बैठा है। तो जो इस भाव से आपका भजन करते हैं, सब जगह सर्वव्यापी आपको मान करके, घर धन संपदा बढ़ाई मान सम्मान जात पात इन सबको नीचे छोड़ करके इनसे ऊपर उठ गए हैं। सब तजी तुम्हें रही उर लाई, सबका त्याग करके मानसिक त्याग करना है। ये नहीं कि आपके पास सुंदर मकान है, रहने के लिए अच्छी कोठी मिली है, तो उनको छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके बैठ जाओ, नहीं। मन से त्याग करना कि प्रभु ने दी है तो मुझे इस लायक समझा है, तो इसमें खाली मेरा ही अधिकार नहीं, कोई अतिथि आ जाता है, कोई कर्मचारी आ जाता है, वो भी उसी सोफे पर बैठेगा जहां मैं बैठता हूँ। भेदभाव खत्म हो गया जिसके पास, ऊंच नीच का। वो आपके इस मकान को, आपके दिए हुए सभी सामान को आपकी अमानत समझ करके आपका धन्यवाद करके सबके अर्पित कर देता है, सबके जो है भोग के लिए उसको प्रयोग करवाने के लिए इजाजत दे देता है। सब तजी तुम्हें रही उड़लाई, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मन से उनका त्याग करके, मन को खाली करके, दिल का हुजरा यानी आंगन, हुजरा माने आंगन, उस मन के आंगन को साफ करके वहां तुम्हारा बैठने का स्थान बना लिया है जिसने, उसके हृदय में निवास करो। देखे हृदय रहु रघुराई, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास करो। अरे राम लक्ष्मण सीता कहाँ निवास करें वो बताए, फिर केवल सीता और राम कहाँ निवास करें वो बताए। अब केवल रघुराई जिसने सब कुछ त्याग करके सब में आपका रूप देखता है और अपने हृदय को संसारिक वस्तुओं से हटा करके मन से त्याग कर दिया है। तन से भोग रहा है, तन मकान में रह रहा है, कोठी में रह रहा है, लेकिन मन आपके चरणों, जिसने आपको अपने हृदय में बसा लिया है, हे प्रभु उसके हृदय में, हे रघुराई उसके हृदय में आप बैठिए, निवास कीजिए। और स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जह तह देख धरे धनु बाना। और फिर कर्म वचन मन राउर चेरा राम कर दे के उर डेरा, जिसके लिए स्वर्ग नरक एक समान है। हे प्रभु नरकों में भेजेगा तो मेरा क्या घट जाएगा, साथ में तू भी तो चलेगा, जिसकी ये भावना है। जैसे राबिया बसरी कहती है कि प्रभु स्वर्ग को आग लगा दे, मुझे नहीं चाहिए, जिनको चाहिए उनको दे दे, और अगर नरक में बिठा देगा तो मेरा क्या घट जाएगा, तू भी तो साथ चलेगा। जो इस भावना से स्वर्ग नरक को एक समान समझता है, स्वर्ग की चाह नहीं करता, नरकों में जाने से जो डरता नहीं, क्यों, मेरा राम मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो मैं नरक में डरूं क्यों। किसी चीज से वो भयभीत नहीं होता। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जिसने स्वर्ग नरक और मुक्ति इसको भी एक समान समझ लिया, मुक्ति भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जो इनका भी त्याग कर देते हैं, स्वर्ग नरक को एक समान समझते हैं और जहते हैं देख धरे धनुबाणा, सबको आपके उस रूप को देखता है जहां आप धनुष बाण लेकर के खड़े हुए। अर्थात नरक से क्यों डरेगा वो, मेरे हृदय में तो मेरा राम खड़ा है, वो भी धनुष बाण लिए हुए, तो यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा। इस भाव से जो आपका अपने हृदय में हमेशा आपका वो रूप देखता है धनुष बाण धारण किए हुए, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर, हनुमान जी के हृदय में ऐसे रहते हैं, ऐसे भक्तों के निवास, उनके हृदय में राम धनुष बाण लेकर के बैठे होते हैं। और जहां धनुष बाण रूपी छवि जिसके हृदय में होगी, वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तो बाप भी नहीं आ सकता। ये डाकू, ये चोर, ये लुटेरे, ये कामना, ये वासना, ये लोभ, ये अहंकार, ये माया का परिवार आ ही नहीं सकता।
तो इसलिए जो इस प्रकार से आपका रूप निरंतर हर जगह देखता है, वो ना स्वर्ग ना नरक से डरता है, ना स्वर्ग की इच्छा रखता है, ना मुक्ति की इच्छा है। ऐसे आपका स्वरूप हर जगह अपने हृदय में धारण लिए साथ लिए हुए घूम रहा है, किसी चीज का भय नहीं मानता। कर्म वचन मन राउर चेरा, मन वचन और कर्म से अपने आप को आपका दास मानता है। मैं तो उसका चेहरा हूँ, उसका दास हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। ना स्वर्ग में मुझे सुख की चाहना है, वो सुख भी भोगेगा तो मेरा राम भोगेगा, उस सुख में भी मेरा राम। और नरक की भी का डर नहीं, क्योंकि नरक में भी जो दुख भोगने हुए राम भोगेगा, मैं क्यों बोलूं। जो इस प्रकार से निश्चिंत होकर के आपके भरोसे होकर के आपका धनुष बाण धारण किया हुआ स्वरूप अपने मन में धारण किए रहता है, हर जगह आपकी उपस्थिति देखता है, निडर होकर के चला जाता है कि कहीं कोई मेरा अपमान करे तो मैं क्यों जाऊं। नहीं, अपमान अपमान सब कुछ राम का है, वो जाने उसका काम जाने, मेरा अपमान नहीं होता। जैसे सिकंदर पुरुष के दरबार में जब अरेस्ट करके उसकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचा, तो वहां दोनों की बातचीत हुई, बड़ा सुंदर प्रसंग है, इतिहास की घटना है, सच्ची घटना। तो वहां जब सवाल जवाब हुए दोनों के, पुरुष ने कहा कि सिकंदर कहो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। कहलगा वही जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ करता है, निडर होकर के खड़ा। नीति का पालन कर, मैं हार गया हूं, तूने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, जो एक जीता हुआ राजा दूसरे हारे हुए के साथ सलूक करता है वही कर। वो हैरान था कि इतना निडर होकर के जवाब कैसे दे रहा है। कहलगे क्योंकि मेरे हृदय में सच है, पाप नहीं है, सच तो यही बोला। सच क्या है? कहलगा सच ये है कि तू हार के भी तख्त पर बैठा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, और मैं जीत के भी तेरी हथकड़ियों में बना हुआ, ये सच है। कहलगा वो कैसे? कहलगा सबसे पहले तेरी हार वहां हो गई थी जब तेरी सेना सिंधु घाटी को पार करने में असमर्थ हो गई थी। सिंधु घाटी जहां एक स्थान का नाम है अटक, आपने सुना होगा अटक, ये बॉर्डर पर पड़ता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर, जहां से सिंधु नदी पहाड़ों में से निकलती है। उसके दोनों तरफ के किनारे नमकीन जो है, काला नमक जो है ना, इसके काला पहाड़, काले नमक के पहाड़ है, और इतने फिसलन है वहां कि वहां कुछ नहीं स्थिर, चिकना है, नमक चिकना होता है। तो वहां से तेरी सेनाएं जब पार नहीं कर पा रही थी, तो वहां से रास्ता बदल करके जब कटक से हट करके मैदानी इलाकों से आकर के रास्ता पार करने लगी थी, तो बाहर मेरी सेना खड़ी। मैं चाहता तो वही समुद्र नदी के अंदर ही तुम्हें मार डालता, पार ही नहीं करने देता, लेकिन नहीं, मेरा सनातन मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने तुझे आने का रास्ता दिया। ये तेरी पहली हार, पहली हार। उसके पश्चात मेरा अपना सगा भाई मुझसे विद्रोह करके तेरी सेना में जाकर के मेरी मुखबरी ना करता तो मैं तेरी गिरफ्त में नहीं आ सकता, दूसरी हार थी। तीसरा, मेरे हाथ में बंधी हुई है राखी, अगर जब मेरी तलवार तेरी गर्दन पर थी, सिर्फ 1 सेकंड की देरी थी, हाथ चलाते तेरी गर्दन मिल जाती, तू मेरे कब्जे में था, लेकिन इस राखी की लाज मैंने रखी, हाथ पीछे हटा लिया। वो लड़की जो तेरे देश की तुझसे पहुंचने से पहले मेरे पास भेष बदल करके आई, उसने मुझे भाई मान करके राखी बांधी, मैंने राखी की लाज रखी। तेरे देश की थी, यूनान की थी, तेरी प्रेमिका थी, लेकिन मुझे भाई मान चुकी थी और मैंने भाई का धर्म निभाया। ये तेरी तीसरी हार, ये हमारा सनातन। तो आज वाल्मीकि जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करो प्रभु, जो किसी प्रकार के भय से भयभीत ही नहीं है, डरता ही नहीं है कि जो कुछ कर रहा है मेरा राम कर रहा है, मैं गिरफ्तार हुआ तो भी राम की मर्जी, जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। और परिणाम क्या निकला? सिकंदर उठ करके खड़ा हो गया, आफरीन सिकंदर आफरीन। तेरे जैसा राजा जहां हो वहां एक पोरस तो कई पोरस भी आकर के आक्रमण नहीं कर सकते। कहते हैं कि पोरस वहीं से लौट गया, सिकंदर वहीं से लौट गया, क्षमा करो, पोरस तो भारत का था, सिकंदर वहीं से वापस आया। ये है मेरे भारत की सभ्यता सनातन, और आज हम इससे बहुत दूर भाग रहे हैं। सोचने की वाली बातें आ गई हैं, वक्त आ गया विचार करने का। हर सनातनी को सोचना होगा कि हम कहां पहुंच गए और कहां होना चाहिए। लेकिन कब? जब इन संतों की बात सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, हृदय में राम का निवास होगा, हर जगह उसको देखेंगे। दुश्मन में भी वही, रिपुसन दात बतकिए सोई, काज हमार दासो हित होई। अंगद रावण हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी दुश्मनी उसकी बुराई से है। वो बुराई छोड़ दे तो हम आज भी उसको गले लगाने को तैयार हैं।
जो इस भाव से दुश्मन को भी अपना मित्र बनाने को तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु आप निवास कीजिए। कर्म वचन मन राउर चेरा, मन वचन कर्म से जो आपका दास बन गया है, जो आपका हर जगह सानिध्य प्राप्त करता है, राम कर होते ही के उर डेरा, हे राम उसके हृदय में डेरा लगा लीजिए, वहीं बैठ जाए, ये अंदर के स्थान। अब ये जितनी भी प्रक्रिया पिछले दोहे से लेकर के लगभग 3 दोहे पहले से लेकर के 31वें दोहे तक जितने स्थान बताए हैं, ये हमें विचार करना चाहिए, घर बैठ करके भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे हृदय में राम है, क्या हमारे मन में राम लक्ष्मण सीता का निवास हो गया है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये 3 गुण हैं, क्या इनमें से तीनों गुण हमने अपना लिए हैं? और अगर हमने तीनों को मन वचन कर्म से अपना लिया है तो समझिए हमारे रंग अंग अंग में, रोम रोम में, हाथों में, पैरों में, आंखों में, कानों में, सब में राम का निवास। कानों से हम भगवान की कथा सुनते हैं, तल्लीन होकर के समझो राम हमारे अंदर है। इस भाव से अपने ऊपर ये होमवर्क कीजिए कि क्या हम इन चीजों को ग्रहण कर पाए, कहां तक पहुंचे, क्या हम कथा में रुचि लेते हैं, राम कथा में, क्या हमारे कान सचमुच समुद्र की तरह इतने विशाल हो गए कि राम कथा सुनते सुनते थकते ही नहीं और चाहिए। ये सारी चीजों पर विश्लेषण जिसने कर लिया और फिर अपना प्रायश्चित किया कि आज तक जो मैंने कथा नहीं सुनी अब सुनूंगा, अब सुनने में रुचि लूंगा, भगवान का नाम जप करूंगा, ये अगर हमारे अंदर धारणा उत्पन्न हो गई है तो समझो आपने सही मायने में इस जीव आत्मा ने मनुष्य शरीर धारण करने का पूरा पूरा लाभ उठा लिया, पूरा पूरा लाभ जो इस तरह के गुणों को अपना लेता है। ये 14 गुण बताए हैं अंदर के, और आगे कह रहे हैं जा ही न चाहिए कबाऊ कछु तुम सन सने सहज सने बसो निरंतरता सुमन सोरा उर निज गेह सियावर राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। ये आखिरी की 3 चौपाइयां जो हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ राम का ही बसने का की बात कही गई है, ना राम लक्ष्मण साथ में उनका पहले विनिरूपण कर दिया गया। कहीं तीनों का निवास स्थान बताया गया, आप तीनों वहां रहिए, तीनों रहिए, लेकिन इन आखिरी की 3 चौपाइयों में सिर्फ राम का निवास बताया। जिसके हृदय में केवल राम धनुष बाण लेकर के बैठे हुए हैं, वो निर्भय होकर के संसार में विचरण करता है और अपने सारे कार्य करता है। जात पात, ऊंच नीच, धर्म बढ़ाई, इन चीज का गर्व नहीं करता, घमंड नहीं करता। जो सात्विक अभिमान को पाले हुए, जिसने तामसिक अभिमान छोड़ दिया है। सात्विक अभिमान क्या है? मैं सेवक रघुपति स्वामी प्रिय मोरे, मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान राम मेरे स्वामी। जिसने ये धारणा मन में पाली, ऐसा अभिमान है। अस अभिमान जाई यानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। जिसने ऐसा अभिमान दिल में पाल लिया है वो सात्विक अभिमानी है। और जिसने कह दिया कि नहीं फलाने में ये बुराई, फलाना संत ये कर रहा है, फलाने संतों की बुराइयां, समाज के लोगों की बुराइयां, जिसको देखता है उसकी बुराई ढूंढता फिरता है, वो सही माने में अभी तक सत्संग से जुड़ा ही नहीं। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं दोहे के अंदर, जाए ना चाहिए कबू कछू, जिसको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बदले में? तुम सन सहज सने, कुछ संसारिक चीज की जिसको कोई इच्छा नहीं है, केवल और केवल एक ही इच्छा है मन में, सहज सने, स्वाभाविक, बिना मांगे हुए, ऑटोमेटिकली प्यार। सहज सने किसका होता है? माँ का बच्चे से सहज सने होता है। बच्चा अगर उसकी नाक भी बह रही है ना तो माँ उठा करके गले से लगा लेती है, नफरत नहीं करती, चूम लेती है उसके चेहरे को। रो रहा होता है तो उसके आंसू बह रहे हैं गाल पर और माँ चूम रही है। ये सहज स्नेह, जिसका स्नेह आपके साथ ऐसे हो गया है, सहज स्नेह, वात्सल्य भाव, जैसे बछड़ा गाय ने अभी अभी दिया है और उसकी जेर को चाट रही है, जबान से चाट रही है, ये सहज स्नेह। जिसने इस तरह का स्नेह, ऐसा सहज स्नेह, स्वाभाविक स्नेह आपके साथ जोड़ लिया है, स्वाभाविक प्रेम जिसका आपसे हो गया है और किसी चीज की कोई कामना नहीं है, जाही न चाहिए कबू कछु तुम सन सहज स्नेह, ऑटोमेटिकली सहज स्नेह तुम्हारे साथ हो गया है। वहां जाकर के बसो निरंतर तासु मन सो राउर निज गे, हे राम उसके मन में बस जाओ, वो आपके लिए अपना घर है, निज घर। निज गे माने अपना, आपका घर वही है, वहां निवास करो। तो इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद बाहर की क्रियाएं भी बता दी हैं और राम जी कहाँ निवास करें अकेले में, वही आखिरी की 3 चौपाइयों में भी बता दिया गया। और अब आगे एक विधि मुनिवर भवन दिखाए, यहीं से कल की कथा शुरू होगी। इस प्रकार भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के वो स्थान, वो भवन बता दिए हैं जो हम सबके अंदर है। विचार हमने करना है,
कि जो जो स्थान राम के रहने के बताए हैं, क्या हमने अपने शरीरों के अंदर उन स्थानों में राम को बसा लिया है? अगर नहीं बसाया तो अभी से लग जाओ सिमरन करने। अभी से सोचो कि हमारे हाथ में, पैर में, आंख में, कान में, अंग अंग में राम का निवास है। ये आंख भी उठेगी तो प्रभु का दर्शन करने के लिए, ये हाथ भी उठेंगे तो किसी गौ की, ब्राह्मण की, कन्या की रक्षा करने के लिए, पैर भी चलेंगे तो राम के लिए। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर, दुकान पर, दफ्तर में, तो ये जो कदम उठ रही है राम की ओर उठ रहे हैं, क्योंकि वो भी राम का जहाँ मैं जा रहा हूँ। ये विचारधारा हमारे मन में जिस दिन आ जाएगी, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर वक्त सिमरन चलते रहना चाहिए, राम का नाम चलते रहना चाहिए अंदर। और ये अवस्था होगी कि जब आप रात को गहरी नींद में सो जाओगे तो भी ये नाम चलता रहेगा। सुबह जब उठोगे तो आप देखना आपकी जुबान पर यही नाम होगा, और उठते ही मुख से निकलेगा राम राम, क्योंकि सोते हुए भी राम राम कहते सोए हो, और उठोगे तो राम राम अपना जुबान पर आ जाएगा। ऐसी अवस्था हो जाएगी। यही वाल्मीकि जी का संदेश है। इस प्रसंग के माध्यम से हमें बहुत अच्छा संदेश दिया। हमें भी चाहिए कि हम अक्षर से इसका पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को ये विश्राम, ड्यूटी के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। बड़े सुंदर भाव, पूरा विवेचन, पूरा खुल करके कि किस प्रकार से भक्त को होना चाहिए, ये सब हमारे सामने आपने सुना।